हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये जो सीरीज है ये आपके गोल्डन रूल्स की चल रही है। 120 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके हर एसएससी एग्जाम्स में। और अगर आप एसएससी के अलावा अगर यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहते हो, लाइक एनडीए सीडीएस, तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये रूल्स बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एसएससी के अलावा बैंकिंग भी देना चाहते हो, या फिर आप टीचिंग एग्जाम्स को भी देना चाहते हो, या लाइक यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एच टेट, तो ये सारे गोल्डन रूल्स उन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिएगा, आज हम नेक्स्ट रूल करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों? अगर हम बात करें यहां पर, एंड कनेक्ट कर रहा है दो नाउन को, एंड कनेक्ट कर रहा है दो नाउन को। जब भी बच्चों एंड कनेक्ट करे दो नाउन को, दो कॉमन नाउन को कनेक्ट करे, और दोनों ही कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में दिए गए हो, जब भी एंड दो सिंगुलर कॉमन नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है, तो देखिएगा इसमें केस क्या आता है बच्चों। अगर आपको आर्टिकल का यूज दिया हो बिफोर फर्स्ट नाउन, ए, एन और द, यानी कि आपको आर्टिकल दिया हो बिफोर फर्स्ट नाउन, चाहे वो आर्टिकल ए फॉर्म में हो, एन फॉर्म में हो, या फिर द फॉर्म में हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर आप इसको इस तरह से समझ लेंगे और अपने माइंड में इसको सेट कर लेंगे। आर्टिकल कितने हैं? एक। तो एक का मतलब ये आपके सब्जेक्ट को कैसा बनाएगा बच्चों? सिंगुलर। ये आपके सब्जेक्ट को कैसा बनाएगा बच्चों? सिंगुलर। और जब ये सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाएगा, तो उस केस में ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेकर आएगा? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी लेकर आएगा बच्चों? सिंगुलर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप आर्टिकल्स को तभी चेक करेंगे, आर्टिकल्स को तभी कंसिडर करेंगे जब आपके दो नाउन एंड से कनेक्ट हो। जब आपके दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और वो दोनों नाउन कॉमन नाउन हो और सिंगुलर नाउन हो, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आर्टिकल यूज हो रहा है बिफोर फर्स्ट नाउन, बिफोर फर्स्ट नाउन, तो वहां पर आर्टिकल एक का मतलब हुआ कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, और सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब आपकी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। अब देखो, ये था रूल। अब इसका एक्सेप्शन देखो, एक पॉइंट देखेंगे इसका एक्सेप्शन। अगेन आपका एंड ही, अगेन आपका एंड दो नाउन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अगेन आपका एंड दो नाउन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। बट अब आपके लास्ट में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि यहां पर भी आपको आर्टिकल दिया रहेगा, आर्टिकल दिया होगा बिफोर फर्स्ट नाउन भी, लेकिन उसके साथ साथ आपको आर्टिकल का यूज मिलेगा बिफोर सेकेंड नाउन भी। आर्टिकल का यूज मिलेगा बिफोर सेकेंड नाउन भी, यानी कि वहां पर आपको आर्टिकल केवल फर्स्ट नाउन से पहले दिया होगा, यहां पर आपको आर्टिकल्स दोनों ही नाउन से पहले दिए गए होंगे। अब आर्टिकल्स कितने हो गए बच्चों? दो। आर्टिकल्स कितने हो गए? दो। तो यानी कि ये आपके सब्जेक्ट को कैसा बनाएंगे? प्लुरल। कैसा बनाएंगे बच्चों? प्लुरल। जिसको आपने कभी पढ़ा होगा स्कूल में बहुवचन के नाम से, या आपके सब्जेक्ट को कैसा बनाएंगे? प्लुरल। एंड वर्ब भी कैसी लेकर आएंगे बच्चों? प्लुरल। वर्ब भी कैसी लेकर आएंगे? प्लुरल। पीवी का मतलब होता है प्लुरल वर्ब। पीवी का मतलब होता है प्लुरल वर्ब। ये उस रूल का एक्सेप्शन है। आर्टिकल्स अगेन मैं आपको बोल रही हूं तभी कंसीडर करना जब आपके दो नाउन एंड से कनेक्ट हो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि द सिंगर एंड
dancer were performing on the stage. On the stage. अब देखो यहां पे बच्चों पॉइंट क्या आता है, इस पॉइंट को समझेंगे बहुत ध्यान से। अब हमने क्या देखा, एंड कनेक्ट कर रहा है सिंगर एंड डांसर, दोनों ही कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ साथ दोनों ही सिंगुलर कॉमन नाउन है। अब यहां पर हमने क्या देखा, आर्टिकल का यूज है बिफोर फर्स्ट नाउन, आर्टिकल का यूज है बिफोर फर्स्ट नाउन। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बच्चों जो कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह से कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको इस क्लास में समझाने वाली हूं, उसको ध्यान से समझ लेना बच्चे। दो तरह से बच्चे क्वेश्चंस को करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे दो तरह से करेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम इसमें आर्टिकल द लगा दें क्योंकि द लगते ही ये सही हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे हम इसमें आर्टिकल द का यूज करें क्योंकि जैसे द ऐड होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे बैठे होंगे जो ये सोचेंगे कि यहां पर वर्ब को किस में चेंज कर दें, वॉज, क्योंकि जैसे हम वर्ब को वॉज में चेंज करेंगे तो भी ये करेक्ट हो जाएगा। हम दोनों टाइप से इसको करेक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल द का यूज भी कर कर हम इसको करेक्ट कर सकते हैं और वर्ब को वॉज में चेंज करके भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है इंग्लिश ग्रामर में। वो एग्रीमेंट क्या है कि व्हेनेवर सब्जेक्ट इज गिवन और उस केस में आपकी वर्ब भी आएगी। और इस एग्रीमेंट के अंदर दो पॉइंट्स को रखा गया था, वो क्या था कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म और इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब होगी, वर्ब को देख के कभी सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होता। वही यहां पर भी पॉइंट है, हम यहां पर वर्ब को देखकर हम आर्टिकल को डिसाइड नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं है उसको देखकर हम वर्ब को वॉज में चेंज करेंगे। वर्ब को किस में चेंज करेंगे बच्चों, वॉज में चेंज करेंगे। इस चीज को आप बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना और लिख भी लेना, हर एक पॉइंट को जरूर लिखते हुए चलेंगे आप बच्चे। तो हम यहां पर सब्जेक्ट को देखकर वर्ब को चेंज करेंगे, यानी कि वर्ब को वॉज में चेंज करेंगे, हम वर्ब को देखकर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब इसका मीनिंग समझते हो क्या होता है बच्चों, इसका मतलब यह है कि जो सिंगर है वही डांसर है, जो सिंगर है वही डांसर है, यानी कि सिंगर और डांसर अलग अलग नहीं है। अगर आर्टिकल का यूज दोनों ही नाउन से पहले होता है तो उसका मतलब होता है कि सिंगर अलग है और डांसर अलग है। इतना समझ आया पॉइंट, चलेगा। अभी आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमें दे रखा है एंड कनेक्ट कर रहा है किस किस को बच्चों, एंड कनेक्ट कर रहा है किस किस को, पोइट एंड क्रिटिक को। अब हमें आफ्टर दैट क्या दे रखा है, हैज। पोइट की बात करें बच्चों तो पोइट भी नाउन और ये भी नाउन, दोनों नाउन है और कनेक्ट किससे है, एंड से। आर्टिकल कितने हैं, एक, आर्टिकल कितने हैं, एक, और आर्टिकल एक का मतलब ये हुआ कि जो पोइट है वही क्रिटिक है, जो पोइट है वही क्रिटिक है। तो इट मींस हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हमें ऑलरेडी कैसी दे रखी है, वर्ब ऑलरेडी कैसी दे रखी है, सिंगुलर। हैज ऑलरेडी कैसी वर्ब दे रखी है हमें, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, दोनों सही है। और दोनों सही है तो उस केस में हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, फोर्थ, नो एरर। इट मींस जो सेंटेंस है वो बिल्कुल एरर फ्री है, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एंड कनेक्ट कर रहा है गवर्नर एंड चांसलर को, एंड कनेक्ट कर रहा है गवर्नर एंड चांसलर को, और ये दोनों ही नाउन किससे कनेक्ट है, एंड से। दोनों ही नाउन किससे कनेक्ट है, एंड से। नाउ वी हैव टू चेक टू थिंग्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर गिवन इन द सेंटेंस, और वर्ब कैसी दी गई है। सो हमने आर्टिकल कितना देखा, एक, तो एक का मतलब हमें क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्ट कैसा हो गया बच्चों,
सिंगुलर। ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। अब हमें देखना है वर्ब को। अगर हम हैव की बात करें तो हैव कैसी वर्ब है? प्लूरल। और हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। सेम टेंस में हम जो यूज करते हैं सिंगुलर के लिए वो यूज करेंगे हम हैज। तो एरर इन सेकेंड पार्ट और हैव विल बी रिप्लेस्ड विथ हैज। हैव का जो रिप्लेसमेंट होगा वो हैज के साथ होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। हमने क्या देखा? एंड कनेक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। एंड कनेक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। एंड दोनों नाउन को कनेक्ट जब एंड कर रहा है तो हमें डेफिनेटली ये देखना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं बच्चों? दो। दोनों से पहले दिया है। इट मींस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कैसा बच्चों? प्लूरल। सब्जेक्ट हो गया कैसा बच्चों? प्लूरल। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। हमने यहाँ पे क्या देखा है? वो आर। आर कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल। और जब आर प्लूरल वर्ब है तो हम इसको चेंज करेंगे? हम इसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल ही आनी थी, और जो बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। तो जब ये करेक्ट दे रखी है इट मींस इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो जब कोई भी एरर नहीं है तो उस केस में हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे? फोर्थ को, यानी कि नो एरर। सेंटेंस एरर फ्री गिवन है तो इसलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो नो एरर होगा। चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट अलग है और प्राइम मिनिस्टर अलग है। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। अगेन एंड कनेक्ट कर रहा है आपके दो नाउन को। अगेन एंड कनेक्ट कर रहा है आपके दो नाउन को बच्चों। अब दो नाउन जब एंड से कनेक्ट होंगे, दो नाउन जब एंड से कनेक्ट होंगे तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आर्टिकल्स कितने हैं? एक। आर्टिकल एक का मतलब हो गया ये सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर। ये सब्जेक्ट कैसा हो गया बच्चों? सिंगुलर। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर आनी है। बट आगे हमें क्या दे रखा है? आर। आर कैसी वर्ब है? प्लूरल। आर कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल वर्ब है। और हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हमें वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए। एंड सेम टेंस में हम सिंगुलर वर्ब जो यूज करते हैं, सेम टेंस में जो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं वो हम करेंगे इज। इज। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि जिस पार्ट में एरर दी गई होती है वही पार्ट आप वही पार्ट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन की फॉर्म में टिक होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी आर ऑन लीव। एंड कनेक्ट कर रहा है दो नाउन को, ये भी नाउन और ये भी नाउन, एंड बोथ नाउन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एंड। डेफिनेटली हम इसमें क्या चेक करेंगे बच्चों? आर्टिकल। आर्टिकल का यूज बिफोर फर्स्ट नाउन है। आर्टिकल का यूज बिफोर फर्स्ट नाउन है तो इट मींस हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। इट मींस हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वो भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? आर। आर कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल। आर कैसी वर्ब है? प्लूरल। और आर अगर आपकी प्लूरल वर्ब है, आर अगर आपकी प्लूरल वर्ब है तो हम कभी भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करेंगे। सो हमारी एरर किस पार्ट में हुई? सेकेंड पार्ट में। हम यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे? इज। आर की जगह क्या यूज करेंगे? इज। आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, वो क्या है? हम टेंस को तब तक चेंज नहीं करते, हम टेंस को तब तक चेंज नहीं करते जब तक एग्जामिनर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम टेंस को चेंज करने के लिए ना दे। जब तक एग्जामिनर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम
टेंस को चेंज करने के लिए ना दे, तब तक हम उसी टेंस में चेंजेस करते हैं। इज है तो आर है तो इज, वॉज है तो वर है तो वॉज, हैज है तो हैव है तो हैज। सेम, डू है तो डज है तो डू। यानी कि आप सेम टेंस के साथ रिप्लेस करते हैं, टेंस को चेंज तब तक नहीं करेंगे जब तक एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय आपको चेंज करने के लिए ना दिया गया हो, तब तक आप उसे सेम टेंस से रिप्लेस करेंगे। आई होप आपको ये रूल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। आप अपने घर पर बैठ के प्रैक्टिस करें, इसी रूल पे कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको आज कुछ प्रैक्टिस कराई क्वेश्चंस की, ऐसे आप और भी कुछ क्वेश्चंस करें। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है जहां पे ऑफलाइन क्लासेस चलती है मुखर्जी नगर के अंदर, या फिर आप बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में अपना जरूर डाउट लिख दें, उसको ले लिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। और डेली बेसिस पे आप बच्चे एसएससी बुलेट पर मेरे साथ क्लास लेना ना भूलें। आपके लिए स्पेशली ये सेशंस रखे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप एमटीएस पे भी कुछ क्वेश्चंस डालिए, कुछ क्लासेस लीजिए। तो जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं वो बच्चे देखें कि एमटीएस के सेशंस ऑलरेडी मैं ले चुकी हूं, तो वो उन वीडियोस को जरूर देखिए एमटीएस के लिए जो स्पेशली बनाई गई हैं प्रीवियस ईयर्स पे। तो बाकी इस तरह से अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को डेली बेसिस पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एसएससी बुलेट आपके हर एक पॉइंट को कंसिडर करेगी और उससे रिलेटेड आपकी वीडियोस जरूर बनाएगी। सो आप बच्चे बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एसएससी बुलेट, एंड डेली बेसिस पे वोकैब एंड ग्रामर के लिए हमारे चैनल पे क्लासेस लेते रहे। सो आज के लिए हम इतना रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।